हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आई एम नेहा और आपका ये सेशन नंबर है 4, चैप्टर नंबर 4 है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस CJE और यूपी PCL के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी आपके जितने भी कोई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके, उनके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सब में सिलेबस आपका सेम होता है, किसी में भी डिफरेंट नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर आपका बेस्ड है ऑन एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में है, तो चलिए देखते हैं एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, काइंड ऑफ एडवर्ब, और सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An adverb is the part of a speech that provides additional information about some verb, adjective or some other adverb. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब वो एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ब की, किसी भी एडजेक्टिव की या किसी भी एडवर्ब की क्या करते हैं, उसमें कुछ भी अर्थ चेंजमेंट होता है, कुछ भी उसका क्या होता है, ऐड करते हैं, या किस उसमें क्या हो जाती है, कुछ भी इंक्लूड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा, किसी भी वर्ब और किसी भी अदर शब्द में, अदर वर्ड में जोड़कर उनके मीनिंग में एक्सटेंड हो जाते हैं, उसके चेंजमेंट लाते हैं। वो वो क्या कहलाते हैं, आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन फास्ट। इन्होंने क्या बोला, ही रैन फास्ट। तो ही रैन वो दौड़ता है, पर कैसे, फास्ट, कैसे, बहुत तेज। नेक्स्ट है, ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो लाउडली में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, वेरी बोल दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। आई वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हर, वो उसके बगल में बैठा था, बट कैसे, क्लोज, बहुत ही पास में बैठा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आगे के पॉइंट। काइंड ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? तो एडवर्ब होती हैं वो आपकी क्या होंगी, 3 होंगी। एक सिंपल एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी, और आपकी कौन सी होगी, इंटेरोगेटिव। कौन कौन सी है, रिवाइज करिए, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव। इसको 2-3 टाइम पढ़ते ही साथ में रिपीट करते जाइए, तो आपको तुरंत का तुरंत लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, इनके बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल एडवर्ब। किसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब क्या होती है? सिंपल एडवर्ब कंटेन ओनली वन वर्ड एंड दे आर द मोस्ट यूज्ड एडवर्ब। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं? सिंपल एडवर्ब होती हैं, और ये सिर्फ एक वर्ड की होती हैं। जैसे आपका क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकती है, टाइम को डिफाइन कर सकती है, प्लेस को बता सकती हैं, फ्रिक्वेंसी और नंबर्स को बता सकती हैं, मैनर को बता सकती हैं। मीन्स क्या है, कोई भी रीज़न को बता सकती हैं, एक्सटेंड हुआ है, कैसे हुआ है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सिंपल एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा है आपका, रिलेटिव। वेन एवर एन एडवर्ब इज यूज टू रिलेट और कनेक्ट टू ज्वाइन एनी टू सेंटेंसेस वी यूज रिलेटिव एडवर्ब्स। इट मीन्स क्या है, हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पे जो शब्द यूज़ किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है, वो क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, वेदर, व्हेनेवर, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेंस, बहुत सारे होते हैं, मेनी आर देयर। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरो मीन्स आपको पहले ही पता हो गया क्या हो गया, इंटेरो मीन्स व्हेन वी आस्क समथिंग टू समवन। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे whenever you ask a question and the question word is used as an adverb। तो जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को क्या बोल देंगे, एडवर्ब बोल देंगे। यू आर यूजिंग इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंपल एडवर्ब के बारे में। तो सिंपल एडवर्ब में हम लोग कौन क्या क्या यूज़ करते हैं? सिंपल मतलब जो हम लोग रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टाइम,
प्लेस, फ्रीक्वेंसी और नंबर, मैनर और डिग्री और कैपेसिटी, डिग्री और क्वांटिटी की बात करते हैं। आगे क्या है आपका अफर्मेशन एंड नेगेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका रीजन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंडीशन और एक्सटेंट हो गया है। आगे देखते हैं, अब वन बाय वन करके जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, इनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज दैट वर्ड इज सेंटेंस इन विच टेल अस अबाउट टाइम। ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि वो काम कब हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे, जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे, सून एक्सेट्रा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, आई विल कम, आई विल कम मैं आऊँगा, बट व्हेन, आई विल कम टुमारो मैं कल आऊँगा। शी रीड्स स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक्स पढ़ती है, बट व्हेन, डेली, वो डेली क्या करती है, स्टोरी बुक्स पढ़ती है। Next, move on. Adverb of places. An adverb describe where an activity was done. It is known as the adverb of place. It means क्या है, कहाँ कहीं पर भी कोई एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, वो चीज़ अगर हमको पता चलता है तो वहाँ पे हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इट मीन्स देयर, हियर, एवरीवेयर, अप और एक्सेट्रा। लाइक I live in where? Jaipur. I often go to the temple. I went direct to Meerut. Here we are talking about places. किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसेस के बारे में, कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो किसी प्लेस पे हो रही है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है हाउ मेनी टाइम, मतलब कितने बार वो काम हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोबरेट ऑन हाउ मेनी टाइम्स और एनी एक्टिविटी, ठीक है, मतलब ऑफ किसी भी कोई भी एक्टिविटी कितनी बार की गई है, अगर उसके बारे में पता किया जाएगा तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Let's take an example such as often, twice, seldom, five, many, much. These are all a frequency. Let's take a sentence examples. He speaks the truth, but he always speak the truth. आपका क्या हो जाएगा, he always speak the truth. Next है he never has advised me. I have just arrived. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स। नेक्स्ट है adverb of manner. We are talking about adverb of manner. What is adverb of manner? When an adverb describe the quality of an activity being done. क्वालिटी इट मीन्स किस तरीके से वो काम किया गया है, वो एक्टिविटी किस तरह से हुई है, इस चीज़ के बारे में पता लगाने को या ये चीज़ हमको बताया जाए तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। इट इज़ नोन एज द एडवर्ब ऑफ मैनर सच एज फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, ईजली, स्लोली, पोलाइटली एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ही टॉक्स वेल। ही टॉक्स मतलब वो बात करता है, बट वेल बहुत अच्छी तरीके से। आई रीड माई बुक केयरफुली। आई रीड माई बुक मीन्स रैंडमली पढ़ ली, बट केयरफुली बहुत ध्यान से। इट इज़ रेगुलरली रेनिंग। इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही, बट रेगुलरली ये लगातार क्या हो रही है, बारिश हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री और क्वांटिटी मीन्स होगा आपका मेजरमेंट कि कितनी हुई है। क्या बात करेंगे यहाँ पे, डिग्री में और क्वांटिटी में बात करेंगे कि वो किस तरीके से व्यक्त किया गया है, कितने में है। द एडवर्ब ऑफ डिग्री एलोबरेट ऑन द क्वांटिटी, क्या बताता है, क्वांटिटी, सच एज फुली, एवरी, पार्शियली, परफेक्टली, ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट। आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, कि मैं पूरी तरीके से अब क्या हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट है राम, राम वर्क्स वेरी हार्ड। जो राम है उसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा है।
तो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब acceptance or rejection is known as the adverb of affirmation and negation। जब किसी भी चीज़ के एक्सेप्टेशंस होने की, कि उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है या उस चीज़ को रिजेक्ट किया जाता है, किसी सेंटेंस में बात होती है, तो इट मीन्स क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन की बात करते हैं, सच एज श्योरली, सर्टेनली, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली, एक्सेट्रा। डू नॉट नो हिम, तो इट मीन्स क्या है, जो नॉट है वो निगेट कर रहा है नो को। नो मीन्स क्या होता है, जानना। वाइल सर्टेनली एक्सेप्ट इट, क्या है कि डू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो नो एक वर्ब है, उसको क्या करता है, निगेट्स कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। इट मीन्स किस वजह से क्या हुआ है, वर्क हुआ है। एडवर्ब ऑफ रीजन डिस्क्राइब द रीजंस और कॉज ऑफ द एक्शन, उस एक्शन की वजह जहाँ पे डिफाइन करेगा, इट मीन्स वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। नेक्स्ट है सच एज देयरफॉर, हैंस, ऑन एम अकाउंट ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वॉज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, द गवर्नमेंट देयरफॉर पास द बिल। जैसे आपको एनसीआरए आया था, एनपीएल आया था, तो उसके लिए एनपीए आया था और एनसीआर आया था, तो उसके लिए क्या हुआ, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बिल पास किया था। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, देयरफॉर। हेयर देयरफॉर पॉइंट्स टू अ रीजन फॉर द एक्शन पास्ट, कि किस वजह से वो एक्शंस हुआ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। Please observe the use of the adverb where this modifies the verb state in connection or something mentioned previously। It means इस तरह के adverb होते हैं जो आपके किस तरीके से यूज करते हैं, रिलेशन को बताते हैं। क्या बताते हैं, अभी डिफाइन किया था हम लोगों ने, रिलेशन बताते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। जैसे आई नो वेयर शी लिव, एक तो आई नो मुझे पता है, शी लिव्स वो रहती है, तो आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है द पॉइंट वॉट यू से। टू सेंटेंस हो गए, वन इज आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ये मुझे पता है। नेक्स्ट है द पॉइंट वॉट यू से, जो पॉइंट तुमने कहा, तो दोनों को ऐड किया, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट वॉट यू से, तो यहाँ पे वॉट, ये यहाँ पे वेयर हो गया, तो ये आपके कौन से हो गए, रिलेटिव बता रहे हैं टू सेंटेंसेस के। आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट है आई फॉरगेट द टाइम व्हेन पूजा एक्सप्रेस अराइव्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट है आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। द एडवर्ब्स that are used to ask a question or classified as interrogative adverb. What is your name? Here, what is a interrogative adverb? Where are you going? Where is a interrogative adverb? When did he come? When is interrogative adverb? And here have you played, it means आपका क्या है, have you played, तो have means questioning, पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, interrogative आपका sentence हो गया। लेट्स टेक अ सम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। ये आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दे रखे हैं। हेयर यू हैव टू टेल दैट एडवर्ब आर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स में ऑल्सो modify adjective and other adverb. You have to simply tell there which kind of adverb is using in this sentence. Just like first one is I went to the market in the morning, तो first में आपका कौन सा है, मार्केट, क्या आपका आ रहा है, आई वेंट टू द मार्केट इन दी मॉर्निंग, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी आर यूजिंग हियर सिंपल एडवर्ब, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। सिमिलरली यू हैव टू टेल ऑल दी answer of this question. There are only 8 questions which you have to tell the answers. Please comment all the answers if you know. If you like this session, so please share with your friends, subscribe and like. Don't forget to subscribe and like. Thanks for watching.